हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित लाल, लेला एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सीए नवंबर 2020 के सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स, सीधे शब्दों में बताएं तो आपके एग्जामिनेशंस पोस्टपोन हो गए। अ, कुछ रीजंस के कारण सीए इंस्टीट्यूट को ये पोस्टपोन करना पड़ा। इसके मल्टीपल रीजंस थे, जिसमें से एक बहुत बड़ा रीजन बिहार के अंदर में होने वाले असेंबली इलेक्शंस भी थे। कोविड की एक करंट सिचुएशंस भी हैं जिस वजह से हो सकता है इनको बुकिंग्स में भी दिक्कत हुई हो। तो आईसीएआई ने एक रीजनेबल स्टेप लेते हुए अपने सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर दिया है। जो एग्जामिनेशंस आपके 9 तारीख से शुरू हो रहे थे वो अब 19 से स्टार्ट हो रहे हैं। द एग्जामिनेशन डेट्स आर 19th, 21st, 23rd एंड 25th ऑफ नवंबर 2020। तो एक बहुत एप्रोप्रिएट गैप आपको अभी भी दिया गया है। हर एग्जाम के लिए आपको एक एक दिन का गैप दिया गया है। बहुत बढ़िया शेड्यूल है। इसमें पेपर वाइज शेड्यूल और टाइमिंग अभी तक बताई नहीं गई है। पेपर वाइज शेड्यूल और टाइमिंग अभी तक बताई नहीं गई है। अब ये पूरी अनाउंसमेंट एक बार हम आपको फटाफट रीड करके बता देते हैं कि पूरी अनाउंसमेंट क्या है। आप में से कई लोग हो सकता है इस अनाउंसमेंट के बारे में पहले से जानते होंगे, तो हम आपको ये एक सिंपल भाषा में कह दें कि देखो, ये जो आपको एक्स्ट्रा समय मिला है, कई बार हम लोग इसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। आप बस अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज करें, आप सही प्लानिंग करें, इन 10 दिन के समय में कुछ भी पेंडिंग न छोड़ें। बस ये सोचें कि अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो कम से कम हम इसको एक बार और रिवाइज कर लें, तो ये आपके लिए एक ड्रास्टिक चेंज लेकर के आ सकता है। एक बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए लेकर के आ सकता है। आपके एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ा अंतर लेके आ सकता है। बस आपको ये कोशिश करनी है। मान के चलिए कि आपके एग्जामिनेशंस 9 तारीख को ही हैं। 9 तारीख तक जैसे आप पहले अपनी सारी चीजों को फिनिश करने वाले थे, वैसे ही अभी भी फिनिश करिए। कुछ भी पोस्टपोन मत करिए, ठीक है। ये अनाउंसमेंट क्या है? अब जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के हैं, सबसे पहले उनके लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो लोग भी बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस के कारण वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो उनके एग्जामिनेशंस को सीधे सीधे पोस्टपोन करके 19, 21st और 23rd एंड 25th नवंबर डेट कर दिया गया है, इन प्लेस ऑफ सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। बाकी जो चीजें थी वो अपने एज इट इज डेट पे चलेंगी, लेकिन ये जो सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ और सेवेंथ की डेट थी, वो बिहार वाले बोर्ड के स्टूडेंट्स, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए 19, 21st, 23rd और 25th में शिफ्ट कर दिया गया है। फिर इसके बाद जो स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं फाउंडेशन के लिए, उनकी एग्जामिनेशंस को तो सीधे सीधे आगे बढ़ा दिया गया। इनकी डेट्स कर दी गई हैं 19, 21, 23 और 25। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑप्ट आउट स्कीम एक और बार दी गई, ताकि कोई भी स्टूडेंट ये ना कह सके कि हमको कोविड में भी आना पड़ा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने हमको जोर जबरदस्ती की। तो अगर आप आना चाहते हैं आप आइए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोविड के सिम्टम्स हैं या फिर कोई भी और दिक्कत है, कोई भी ऐसी परेशानी है जिस वजह से आप नहीं आ सकते हैं, आपका जो रेसिडेंस है वो किसी कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, एक्स वाई जेड रीजंस हैं, तो इन दैट केस आप ऑप्ट आउट स्कीम को सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे चूज कर सकते हैं। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे कैसे देना है, इसके रिगार्डिंग भी इंस्टीट्यूट आपको आगे गाइड करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑफ सफरिंग फ्रॉम कोविड या एनी अदर रीजन, तो यू कैन गो फॉर दी ऑप्ट आउट स्कीम। आप ऑप्ट आउट स्कीम के लिए जा सकते हैं। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, मतलब इसका एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको आप भरेंगे और अपना सिग्नेचर वगैरह प्लेस करेंगे, अपलोड करेंगे, आपको ऑप्ट आउट स्कीम मिल जाएगी। ये हमें लगता है कि एग्जामिनेशन के कुछ समय पहले तक भी ये विंडो ओपन रहेगी, ठीक है। और लास्टली कहा गया है कि स्टूडेंट्स के लिए एसओपी जारी की जाएगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है जारी किया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए भी, एज वेल एज एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए, एग्जामिनर्स के लिए। वो एसओपी भी इंस्टीट्यूट ने बहुत ही जल्द जारी कर दिया। अब इस एसओपी के अंदर में क्या बताया गया कि बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको एक्सटेंड किया गया। जैसे पहले कुछ हमारे 505 प्लांट सेंटर्स थे जिनको 192 और डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स को अपॉइंट किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख सके और कम से कम भीड़ हो किसी भी एक एग्जामिनेशन सेंटर में, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग ना करनी पड़े।
इसमें एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स के लिए, ऑब्जर्वर्स के लिए और कैंडिडेट्स के लिए, तीनों के लिए गाइडलाइंस है। एग्जाम सेंटर के लिए जो गाइडलाइन है उसमें से एक पॉइंट आपको पढ़ाना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में आपको मास्क ले जाना अलाउड होगा। फेस शील्ड अगर आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, ग्लव्स पहन के जा सकते हैं, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन मास्क लगाना कंपलसरी है। फिर इसके बाद आप वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, अपना एक हैंड सैनिटाइजर ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं। बैग वगैरह को रिटर्न मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप नहीं ले जा सकते, वैसे ही जैसे नॉर्मली होता था, बस एक ग्लव्स वाला पॉइंट और मास्क वाला पॉइंट नया है। सैनिटाइजर भी आप चाहें तो अपना ले जा सकते हैं। फिर इसके बाद स्टाफ को अलग अलग और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, उसमें रिस्क स्टेटस नहीं होना चाहिए, मतलब सेफ जोन में वो लोग होने चाहिए, रिस्क ही नहीं दिखाना चाहिए। फिर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स के लिए, एग्जामिनीज के लिए बेसिकली क्या इंस्ट्रक्शंस और भी लाए गए कि उनको बहुत पहले नहीं, 1 बजे तक पहुंचना है। 2 बजे का आपका एग्जामिनेशन है तो उससे पहले ना पहुंचे, 1 बजे से पहले ना पहुंचे, 1 बजे तक आप पहुंचे। और आपको अगर 5 बजे तक एग्जाम है, 4 बजे तक आपका एग्जाम खत्म हो गया तो आपको एग्जाम छोड़ने को मिलेगा। आप अपना मास्क लेकर के जाएंगे, आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर में डस्टबिन दिखाई देगा, वहां पे आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, पैडल डस्टबिन होगा, आप उसको ओपन करके पाँव से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके बाद फिर इसके बाद आप अपना वाटर बॉटल वगैरह सब चीज़ें ले जाइएगा, क्योंकि इस बार ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में आपको पानी सर्व किया जाएगा जैसा कि यूजुअली कई बार किया जाता है। सभी कैंडिडेट्स को सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ायदा, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आपको एक डिस्टेंस पे बैठाया जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत क्लोजली बैठाया जाएगा, दे विल बी केप्ट एट डिस्टेंस। तो चीटिंग के रिगार्डिंग भूल जाइएगा, इस बार सोचिएगा भी मत। ठीक है, बाजू वाले के भरोसे इस बार नहीं रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी और चीटिंग से भी डिस्टेंसिंग होगी। बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। While the admit card will be printed online, the candidates will have to consent to various guidelines issued by the government authorities as also to the ICI. In case a candidate is a minor, he or she must undertake that he or she is appearing in the examination with the consent and permission of his or her parents or guardian by the way of filling up a format which candidate can get printed, can get while printing of his or her admit card and submit या deposit the said undertaking या format duly signed by his or her पेरेंट या गार्जियन। मतलब जैसे बच्चों के लिए हो रहा है कि आपको एक कंसेंट फॉर्म साइन कराना होगा, वैसे ही अगर आप एक माइनर हैं तो आपको एक कंसेंट फॉर्म साइन कराना होगा कि आप एग्जामिनेशन अपीयर कर सकते हैं। ये बेसिकली माइनर्स के लिए है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप माइनर नहीं है तो आपको खुद भी एक कंसेंट फॉर्म साइन करना होगा, या आपके एडमिट कार्ड के साथ में एक्सपेक्टेड है कि कंसेंट फॉर्म अटैच्ड होगा, तो इस कंसेंट फॉर्म के आने की आप वेट करें। फिर इसके बाद जो जनरल गाइडलाइंस हैं उनको तो हम लोग फॉलो करेंगे ही, बाकी और कुछ भी इसके अंदर में खास नहीं दिया हुआ है। तो ये थे आपके एसओपीस और ये था आपका एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ अनाउंसमेंट। उम्मीद है कि आपके लिए अनाउंसमेंट यूजफुल रहा। आप इस अनाउंसमेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। पूरी तैयारी करिए स्टूडेंट्स, पूरी मेहनत से करिए। हमने आपसे कुछ समय पहले ही 30 डेज की आपकी एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, जिसमें हमने आपके लिए टारगेट सेट किया था कि आप 25 तक अपने सारे के सारे सिलेबस को खत्म कर लें। आज भी हम यही कहेंगे कि 25 तक आप फिनिश कर लें और 10 दिन के अंदर अंदर में आप रिविजन कर लें। बस डिफरेंस ये कि आपके पास अब 1-2 और रिवीजन का समय है। तो इंश्योर कि आपने जितने भी रिवीजन्स का हमने एक टारगेट सेट किया था, 2 रिवीजन बेसिकली हमने आपसे कहे थे, अब आप उसमें एक और रिवीजन को ऐड ऑन कर ले, मतलब 3 रिवीजन्स करके जाएं और आप देखिएगा फिर आपका एग्जामिनेशन कितना मजेदार होता है। ठीक है, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंजॉय एंड डोंट टेक टू मच ऑफ प्रेशर। अपनी पढ़ाई में उतना प्रेशर मत लीजिए, एंजॉयमेंट जरूर से लीजिए एंड एवरीथिंग गुड विल हैपन टू यू। Best wishes from my side. Thank you. Bye bye.